नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल सोल सिस्टम में आपका स्वागत है। मैं हूं शुभो, द टैरोइस्ट, टैरो मेंटर, टैरो कोच, साउंड हीलर, योगा टीचर, जिनका राशि या तो लग्न लियो है। इस टैरो कार्ड रीडिंग के माध्यम से आपके लव, रिलेशनशिप, आपकी करियर, फाइनेंसेस, आपके हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी के बारे में जानेंगे। और एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, आपके लिए रेजोनेट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। सबसे पहले आप तक साउंड हीलिंग का पॉजिटिव वाइब्रेशन भेजा जा रहा है। प्लीज बी रिलैक्स्ड। तो जानते हैं आपके करियर में क्या चेंजेस है, क्या अपॉर्चुनिटीज है, और व्हाट अबाउट योर मनी। लेट्स सी। जस्टिस कार्ड, जहां पे आपको लग रहा था जस्टिस नहीं मिल रहा है, सबका प्रमोशन मिल चुका है, सबको नौकरी मिल चुकी है, सबका बिजनेस सेटअप हो चुका है, स्टार्टअप कर चुके हैं सब कोई, और आपको कुछ नहीं मिला है, तो यहाँ पे जस्टिस आपके लाइफ में आ रहा है। लेकिन इसका प्रोसेस आपको बताऊंगा। 9 ऑफ कप्स, फुलफिलमेंट। जैसे ये इंसान खुश मिजाज में बैठा हुआ है, उसका जो अचीवमेंट है उसका लुत्फ उठा रहा है, आपके लाइफ में एक ऐसा हलचल होने वाला है। जो कप्स की कार्ड है, आपका जो इमोशनल पार्ट है, आपका जो हार्ट है, हृदय चक्र है, वो धीरे धीरे जागृत हो रहा है, और उसके माध्यम से आपके लाइफ में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आ रहे हैं। द चैरियट कार्ड नंबर 7, सेल्फ रिफ्लेक्शन, सेल्फ नॉलेज एंड द फुल फोर्स ऑफ द लाइफ, जहाँ पे आप आपके इन एंड यान को बैलेंस करोगे, आपके थॉट और इमोशन को बैलेंस करोगे, प्रकृति और पुरुष को बैलेंस करोगे, शिव और शक्ति को बैलेंस करोगे, आपका फेमिनिन, आपका मैस्कुलिन को बैलेंस करोगे, और जहाँ पे आपका स्पिरिचुअल और फिजिकल लाइफ को बैलेंस करोगे। इट्स अबाउट बैलेंसिंग बट इन डायनामिक वे। बहुत ही गतिशील आपका जीवन होगा, अभी बहुत ज़्यादा तेजी से आपका जो जीवन है आगे बढ़ेगा। तो आप जहाँ पे थम चुके थे, जहाँ पे आपको लग रहा था कि जस्टिस आपको नहीं मिला है, आपको ऐसा फील हो रहा था कि डिवाइन ने आपको वो जस्टिस नहीं दिया है, ध्यान रखिए, जितना ज़्यादा आप एंग्जाइटी, डिप्रेशन, लेजी, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग या तो इनडिसिप्लिनरी एक्शन में जाओगे, उतना ही आपको कम 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 जस्टिस मिलेगा। जस्टिस, दिस इज ऑल अबाउट द बैलेंस, दिस इज ऑल अबाउट योर कर्मा, दिस इज ऑल अबाउट द शनि देव्स पावर। वो चाहते आप डिसिप्लिन बनो, वो चाहते आप आपके लाइफ को पहले डिसिप्लिन बना के जस्टिस दो, शो करो यू हैव द एबिलिटी टू अट्रैक्ट दिस फुलफिलमेंट। ओके, सो आपके लाइफ में और क्या आ रहा है? 6 ऑफ कप्स, या देयर लॉट ऑफ फुलफिलमेंट इज कमिंग विद इन 6 वीक्स to 6 months इन योर लाइफ। बहुत बड़ा एक अचीवमेंट आपके लाइफ में आ रहा है। आपने कुछ शुरुआत की है, कोई पुराना ऐसे जॉब था जो आपसे छूट गया था, बिजनेस डील आपने साइन की लेकिन वो फुलफिल नहीं हुआ, कुछ पुराने पुराने जो आपके फेलियर्स थे उससे भी बेहतर आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटीज आने वाले, जो पुराने फेलियर से आपने सीखा है उससे भी कुछ मैसेज या तो कॉल आपको भी आ सकता है। आपके ऑफिस या तो ओल्ड जॉब, ओल्ड बिजनेस पार्टनर या तो न्यू बिजनेस पार्टनर, बिकॉज नंबर 6 इज ऑल अबाउट सक्सेस, लग्जरी, विक्ट्री इन इमोशनल क्वेश्चंस। तो आपके लाइफ में 10 ऑफ कप्स बहुत ही बढ़िया कार्ड का सेट निकला है आपका, जहाँ पे आप आपके लाइफ के ऑल ओवर एस्पेक्ट को जानने लग रहे हो। आपके लाइफ में जस्टिस जहाँ पे नहीं आया था वो धीरे धीरे आपके लाइफ में आ रहा है, और ये बहुत ही लॉन्ग टर्म जस्टिस है, बिकॉज दिस इज फ्रॉम द मेजर अरकाना कार्ड, जो कहता है व्हील ऑफ फॉर्चून के बाद आपका जो भाग्य चक्र है वो जब घूमना शुरू होता है, आपके जीवन का जो दूसरा अध्याय है वो शुरू हो जाता है। तो आपके जो लाइफ में फेलियर का अध्याय था वो चला गया, फुलफिलमेंट का समय आ चुका है। 10 ऑफ कप्स, एक कंप्लीशन की ओर जा रहे हो आपके लाइफ के मनी, कैरियर, डिग्निटी, आइडेंटिटी, स्टेटस, सक्सेस के और जा रहे हो आप, उसको आप कंप्लीट करोगे, उस फुल साइकिल को आप कंप्लीट करोगे। आप अगर बीच रास्ते में हो जहाँ पे आपको लगता था आपके लाइफ आगे नहीं बढ़ रहा है, बट नंबर 7 दिस चैरियट कार्ड ये कहता है कि भाग्य चक्र आपको आगे तक लेके जाएगा, लेकिन उससे पहले आपको सटीक चॉइस, निर्णय लेना पड़ेगा आपके लाइफ के लिए, कौन सी दिशा में आपको जानी है, कौन सी दिशा में जाने के बाद आपके लाइफ में वो अंदरूनी सेटिस्फेक्शन होगी, इंटरनल सेटिस्फेक्शन आपको होगी। सिर्फ
आप आपकी बुद्धि नहीं, आपके मन लगा के भी काम कर सकते हो। तो आपके लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस जो आ रहे हैं यहाँ पे, ये दिखा रहा है कि बहुत ज़्यादा आपके लाइफ में चेंज तब होगा जब एक तो है आप आपके मूलाधार चक्र को स्ट्रॉन्ग करो, आपके जो हार्ट चक्र है, हार्ट स्पेस है, उस पर आप ध्यान दो। अगर ये कार्ड आ रहा है विद द सोर्ड, तो ये कह रहे हैं आप आपके एयर एलिमेंट को, आपका जो वायु तत्व है उसको भी आप एनहांस करो, उसके शक्ति को आप जानो और उस शक्ति को आप आपके जीवन में लाओ। ये एक ऐसा कार्ड है जो कहता है कि जस्टिस आपको ऐसे ही सर्व नहीं किया जाता है, उसके लिए आपको प्रिपेयर होना पड़ता है। और यहाँ पे कप्स की कार्ड आ रही है, 3 कप्स की कार्ड आ रही है, जहाँ पे 3 माफ कीजिए, जहाँ पे 6 और 9 है और जहाँ पे कंप्लीशन दिखा रहा है। और कप्स की कार्ड होते हैं इमोशनल सेटिस्फेक्शन, इमोशनल रिसीविंग। तो आपके जीवन में जो आपने किया है, कार्य की है, मैनिफेस्टेशन की है, उसका एक रिसेप्शन मिल रहा है आपको, एक प्रॉपर वैल्यू आपको बनते हुए दिख रहा है और ऑफर अपॉर्चुनिटी आप तक पहुंच रहा है, जहां पे वो कंप्लीट भी होगा। लाइफ में कुछ आप कर पाओगे आपके लाइफ में, और करने के बाद आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा और उसमें प्रमोशन भी हो सकता है, सैलरी हाइक हो सकता है, बिजनेस डबल हो सकती है, इन्वेस्टमेंट डबल हो सकती है। जैसे आपने मैनिफेस्ट किया था आपके जीवन में, वैसा चेंजेस होने वाले हैं। तो आपके जीवन में 2025 जाते हुए बहुत बड़ा पॉजिटिव चेंज हो रहा है। आइए जानते आपके रिलेशनशिप में क्या आ रहा है, क्या है ऑलरेडी। 4 ऑफ सोर्ड्स, कोई है जो आपको प्रे कर रहा है, आप उनके लिए सब कुछ हो, बट दैट पर्सन इज फार अवे फ्रॉम यू। उनके अंदर आपके लिए जो थॉट था, जो मेमोरीज था, वो अभी स्टेबलाइज हो रहा है। नेगेटिविटी अगर उनके दिल और दिमाग में था आपके खिलाफ, वो भी स्टेबलाइज हो रहा है। वो कुछ सीख पा रहे हैं, आपके जो नॉलेज है उससे, आपका साथ रहते हुए उन्होंने कुछ सीखा है, वो अभी उनके लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट निभाएगा आप तक पहुंचने के लिए, आपके साथ फिर से जुड़ने के लिए। तो उनको थोड़ा सा आपको समय देना पड़ेगा, 4 वीक्स एटलीस्ट, मैक्सिमम 4 वीक्स, 28 डेज तक आप उनको समय दीजिए, जहाँ पे वो चाहते वो आपके साथ जुड़े इन फ्यूचर। बट उससे पहले का जो ये स्टेबल टाइम रहेगा, वहाँ पे आपको उनको उनके हाल में छोड़ना पड़ेगा। तो एक समय है जहाँ पे आप आपका रिकवरी कर रहे हो, रिचार्ज कर रहे हो, रिफ्रेशमेंट कर रहे हो, और उसके साथ ये जो इंसान है जिनके साथ आप जुड़े हुए थे, जो आपके पास्ट पर्सन है, पास्ट लवर है, उनके साथ भी आपका रिश्ता अच्छा होता जाएगा जब आप दोनों एक दूसरे को समझोगे, आप दोनों एक दूसरे को समय दोगे। तो उनका थॉट प्रोसेस हमने जान लिया है क्या है उनके लाइफ में, और उनके फीलिंग आपके लिए क्या है। टेम्परेंस कार्ड, दैट पर्सन फील्स दैट समथिंग इज गोइंग टू चेंज वेरी हेवनली। जो कहते हैं ना, एक स्वर्गीय तरीके से चेंज होना लाइफ में, जहाँ पे आप आपके आत्मा के साथ परिचित होते हो। जब आपका आत्मा किसी और के आत्मा के साथ जुड़ता है, शरीर का जुड़ना नहीं है, शरीर का मिलन नहीं है, ये हो रहा है एक बहुत बड़ा गैप के बाद, ये हो रहा है बहुत बड़ा एक ब्रेकअप के बाद, ये हो रहा है एक बहुत बड़ा डिवोर्स के बाद, या तो मिसकम्युनिकेशन के बाद, बहुत बड़ा आर्गुमेंट के बाद, डिबेट के बाद। एक बैलेंस बन रहा है जहां पे आप दोनों के आत्माओं की मिलन हो रही है। टेम्परेंस कार्ड, जहां पे आपके पुराने जो मेमोरीज है, पुराना इमोशंस है, पुराना जो समय है, पुराना जो एनर्जी फील्ड आपने बनाया था उस पास्ट पर्सन के साथ, वो आपके जीवन में फिर से एक खुशी लेके आ सकते हैं अगर आप आपके चक्रास को हील कर सकते हो। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट आपके हार्ट चक्रा, आपके आज्ञा चक्रा और आपके स्वादिष्ठान चक्रा। जितना ज़्यादा आप हील करोगे बाय योगिक क्रिया और बाय हीलिंग प्रोसेस, आप देखोगे पुराना रिलेशनशिप में जो भी ट्रॉमा था वो स्टेबलाइज हो रहा है। नंबर 4 स्टेबिलिटी, और उसके साथ मेजर अरकाना का पावरफुल कार्ड आ रहा है जहाँ पे एंजल का सपोर्ट है, देवदूत का सपोर्ट है, आपका कुलदेव कुलदेवी या तो आपके हायर सेल्फ का सपोर्ट है इस रिलेशनशिप को आगे लेके जाने के लिए। जहाँ पे आपका जो पास्ट पर्सन है या जो प्रेजेंट पर्सन है जिनके साथ आपका गैप हो चुका है, नो कॉन्टैक्ट में, आपसे रूठा हुआ है, मना नहीं पा रहे हो, आप सिर्फ
पॉजिटिव एफर्मेशन और आपका खुद का चक्र को जो बैलेंस करोगे, आप देखोगे आपके साथ जो भी इंसान जुड़ा हुआ है पॉजिटिव वाइब्रेशन से, वो आपके ओर आ जाएंगे। ओके, सो व्हाट इज कमिंग इन योर लाइफ? टू ऑफ सोर्ड्स। टू ऑफ सोर्ड्स एक ऐसा कार्ड है जहां पे आप क्रॉस रोड में रहोगे, जहां पे आप डिसीजन नहीं ले पाओगे कि जो इंसान आपसे दूर है या तो छोड़ के गया है या तो आपको रुला के गया है। आप इतना ज़्यादा पॉजिटिव हो चुके हैं ना, अभी आपके अंदर की शक्ति इतना बढ़ चुकी है। लियो, जो फायर एनर्जी है, कहीं ना कहीं ये फायर जो था आपका अग्नि तत्व था, गुम हो चुका था इस रिलेशनशिप के डिप्रेशन में, ट्रॉमा में, नाटक में, लेकिन अभी वो फायर वापस आ चुका है। आपके अंदरूनी जो शक्ति है वो फिर से जागृत होना चाहता है। टू ऑफ सोर्स ये कार्ड कहता है कि वो शक्ति आपके अंदर फिर से वापस आएगा, आ चुका है। और जो इंसान आपसे दूर जा चुका है तो दूर है, वो जब उनके अंदर जो ये पॉजिटिविटी आ रहा है, जब उनके अंदर वो क्षमता आ रहा है कि वो अभी बैलेंस करे अपने लाइफ को, वो अभी रिकनेक्ट हो आपके लिए, जब वो आएंगे आपके साथ बात करने या तो आपके साथ जुड़ने, आप देखोगे ये बहुत बड़ा कठिन निर्णय होगा आपके लिए कि आप उनके साथ इन फ्यूचर में रहो या ना रहो, क्योंकि इतना ज़्यादा ट्रॉमा आपको दे चुका है जहाँ पे रिकवर करने में आपको समय लग रहा है और वो इंसान भी रिकवर कर रहा है। यहाँ पे म्यूचुअल एक एनर्जी फील कर रहा हूँ, जहाँ पे आप जिस फील्ड में हो, एनर्जी फील्ड में, वो इंसान भी सेम एनर्जी फील्ड में है और वो आपकी लाइफ में आना चाहेंगे, लेकिन आप रहेंगे थोड़ी सी गुमशुदा। आपको समय देना पड़ेगा इस चीज को कि आपको हाँ करनी है या ना करनी है, बिकॉज आपके पास एक से ज्यादा अपॉर्चुनिटी हो सकता है उस समय जब आपको किसी का बहुत जरूरत था, इमोशनल सपोर्ट के लिए, फिजिकल सपोर्ट के लिए, मेंटल सपोर्ट के लिए, फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए, उसने आपका कहीं नहीं सुनी। जब आपने आपका पॉजिटिविटी बढ़ाया, आपके चक्रास को जागृत की, आपके एंजल्स या तो उनके एंजल्स ये जो सिचुएशन है इसको आगे लेके जा रहे, उनके अंदर की जो कमियां थी उनको वो लोग दूर कर रहे। और जब उनको आपकी ज़रूरत होगी, आपके अंदर वो शक्ति आ जाएगा सोचने का, समझने का, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूज रहोगे ये सोच के फिर से मैं अगर उस इंसान के साथ जोड़ता हूँ, मेरा इमोशन, मेरा एनर्जी, इन फ्यूचर क्या होगा मेरे साथ? क्या फिर से वो धोखा देंगे? क्या वो फिर से रिस्पेक्ट करेंगे? तो आप ना भी नहीं कहेंगे, हाँ भी नहीं कहेंगे। सो एक्चुअली क्या हो रहा है आपके लाइफ में? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, दैट रिलेशनशिप विल गिव यू अगेन अनदर नरिशमेंट, जॉयफुलमेंट और इंडिपेंडेंसी। ये प्रॉपर बेस है आपके लाइफ में जहाँ पे आप आपका पृथ्वी तत्वों के साथ जुड़ते हो। वो जो बेस है आपका, आप जितना ग्राउंडेड रहोगे, मूलाधार चक्रों को एक्टिवेट कर रहे हो, आपके हीलिंग के लिए आप नेचर में जा रहे हो और खुद के साथ जुड़ के आप जब आपके पॉजिटिविटी को बढ़ा रहे हो, आप देखोगे दुनिया की तमाम चीज़ों में चेंजेस हो जाती है। और जो इंसान आपसे दूर रह के आपको परेशान कर रहा था टेलीपैथिकल मैसेज से, नेगेटिविटी से, या तो कॉल से, मिस कॉल से, या तो ब्लॉक करके रखा था, जो भी परेशानी आपको मिल रही थी उनसे आपको बहुत जल्दी छुटकारा मिल जाएगा और वो पछताएंगे और वो आपके पास आएंगे क्योंकि वो चाहते हैं आपके साथ जुड़ना, वो फिर से एक ऑफर अपॉर्चुनिटी देना चाहेंगे आपको। तो ऐसे जो इंसान रहते हैं जहां पे आपने आपका सब कुछ दे दिया, समय, आपका तन मन धन सब कुछ दे दिया, लेकिन उन्होंने आपकी एक नहीं सुनी, वो अभी फील करते वो चीज़। बिकॉज क्वीन ऑफ पेंटिकल इट्स अनदर मैनिफेस्टेशन, जो वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये आप देखोगे मैजिशियन कार्ड में भी, जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं उसका कुछ हद तक उनको मिला है। जब आपसे दूर रह के किसी और के साथ उनका रिलेशनशिप था, या तो लगाव था या तो कनेक्शन बन चुका था, उनको लगा था कि इस नदी के पार मुझे सुख मिलेगा या तो मिलेगी, लेकिन उन्होंने देखा ये तो सही नहीं है, समथिंग इज रॉन्ग, देन दैट पर्सन वांट्स टू कम बैक। जब टेम्परेंस उनको हील करेंगे, टेम्परेंस जब उनको हील करेंगे, वो सच में वापस आने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एक नेचुरल फीलिंग है जो आपके लिए होल्ड करना चाहते, होल्ड कर रहे और आप तक पहुंचाना चाहेंगे, लेकिन समय दीजिए आप उनको। तो नाइट ऑफ पेंटिकल्स आप तक आना चाहेंगे। नाइट होता है
फायर एनर्जी, जो एक्शन लेने में समर्थ होते हैं। और उसके साथ पेंटिकल कार्ड अगर आ गया, स्थूल जगत क्रिएट करने में माहिर होते हैं। यानी कि ये जो रिलेशनशिप में आपको स्टेबिलिटी नहीं दिख रहा था ना, जहाँ पे आप सोच रहे थे क्या करूँ, चला जाऊँ चली जाऊँ, क्या करना है, आप थोड़ा सा सब्र करो। यहाँ पे हड़बड़ी नहीं करना है, यहाँ पे रश 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 नहीं करना है आपको। आप आपके जो ऊर्जा है उसको आपके एंजल के साथ जोड़ो। आप देखोगे आपके हार्ट चक्र, आज्ञा चक्र जागृत हो रहा है। मूलाधार चक्र में शक्ति, स्वादिष्ठान चक्र में जो ब्लॉकेजेस है, इमोशनल ब्लॉकेजेस और एक्शन ओरिएंटेड ब्लॉकेजेस है, वो दूर हो जाएंगे। तो आपके आसपास जो लोग थे, है, जो आपसे दूर रहते थे, पास वो आना चाहते थे बट कुछ ब्लॉकेजेस महसूस होता था। जैसे ब्लॉकेजेस हट जाएंगे आपके लाइफ में, आपने अगर मैनिफेस्ट किया है एक्स पर्सन को, दैट पर्सन विल बी कमिंग। अगर सिंगल आप हो, आपके लाइफ में बहुत सारे ऑफर्स आएंगे जहाँ पे आपको चूज करना पड़ेगा। 4 ऑफ कप्स, जहाँ पे आपको चूज करना पड़ेगा कौन सा इंसान आपके लिए सही है। 4 ऑफ कप्स में ये स्टेबिलिटी, आपका इमोशनल स्टेबिलिटी जितना होगा, जितना ज़्यादा आप ग्राउंडेड रहोगे, एक ट्री की तरह, एक वृक्ष की तरह जिसका रूट बहुत अंदर तक जाता है धरती का, ताकि उसका जो बैलेंस है वो बना रहे, स्टेबिलिटी बना रहे, स्ट्रक्चर स्ट्रांग हो। तो आपका भी इमोशनल रूट, आपका मूलाधार चक्र भी अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहता है, ग्राउंडेड रहता है, तो देखोगे कोई भी सिचुएशन में आप डरोगे नहीं। कोई आती है जाती है, आता है जाता है, आपको डर नहीं महसूस होगा। जब आप निडर हो जाओगे ना, तो देखोगे लाइफ में हर चीज़ सही से बनने लगेगा। नया रिलेशनशिप अगर आप मैनिफेस्ट करते हो, नया रिलेशनशिप के साथ साथ अगर आप चाहते हो आपके लाइफ में एक प्रॉस्पेरिटी आए, क्योंकि यहाँ पे 2 पेंटेकल की कार्ड आ रहा है ना, ये एक ऐसा इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ जो आप देखना, कमेंट में लिखना, जब आपके लाइफ में ये होगा आप खुद ही चौंक जाओगे, शॉक हो जाओगे। जहाँ पे आप पहले रिलेशनशिप में खुद के पैसे ही बहाते थे, बहुत सारे आपके जो पैसे वो डूब भी चुके रिलेशनशिप में, आपको अभी पछतावा होता है उस चीज़ का। लेकिन ये जो नया रिलेशनशिप का एनर्जी बन रहा है, मे बी फ्रॉम योर पास्ट पर्सन और द न्यू पर्सन, जहाँ पे आपका इमोशनल सेटिस्फेक्शन से लेके आपका जो फिजिकल सेटिस्फेक्शन है, मेटेरियलिस्टिक सेटिस्फेक्शन है, जहाँ पे मनी ग्रोथ होते हुए आपको दिखेगा। जब वो नए इंसान आपके पास आएंगे तो पुराने इंसान आपके साथ जुड़ेंगे। ये बहुत बड़ा मैसेज है आपके लिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है जब आप आपको हील करते हो, आप आपके ग्रोथ में ध्यान देते हो, तब ये दुनिया आपके ओर झुक जाती है। ये अगर आपको रेजोनेट करता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप हमारे ऑनलाइन हीलिंग प्रोग्राम को ज्वाइन करना चाहते हो, जो 3 मंथ्स हीलिंग प्रोग्राम है, जहाँ पे आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग, टैरो रीडिंग और साउंड हीलिंग, योग प्राणायाम, क्रिस्टल और रेकी हीलिंग के माध्यम से और तमाम मॉडलिटीज़ के माध्यम से आपको हील किया जाएगा। 1-to-1 कोचिंग होगी यहाँ पे फॉर 3 मंथ्स। जानने के लिए व्हाट्सएप में आप मुझे मैसेज कर सकते हो। चलते हुए ऑल द बेस्ट। ओम नमः शिवाय।